सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न है हमारा, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे नाव की चाल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखो नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। जो हमारी नदी की चाल अर्थात धारा की चाल, और नदी की चाल कितनी है देखिएगा, कहाँ चला गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, देखो नदी की चाल, ठीक, अर्थात धारा की चाल। तो नई लाइन से लिखना धारा की चाल। आप यहाँ पे नदी की चाल भी लिख सकते हो, और धारा की चाल हमारी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ये। अब ध्यान समझिएगा, जब हमारी नाव धारा की दिशा में जाएगी, जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो यहाँ पे लिखना हमें धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दोनों की चालें जोड़ेंगे और नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गई हमारी चाल, और दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी 10 किलोमीटर है। तो समय यानी सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे सूत्र लिख दें हम, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो समय यहाँ पे t बन कर लें, और दूरी हमारी कितनी है 10 किलोमीटर है। तो 10 और चाल हमारी ये हो गई x + 5, ठीक है। अब आगे समझिए, ये तो हमारी नाव नदी की उस तरफ चली गई है, ठीक है, यानी कि ये धारा की दिशा में जा रही है, तो चाल जोड़ जाएंगे। अब धारा के विपरीत दिशा में, उधर से जब ये गई तो उधर से लौट के भी आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में चालें घट जाएंगी, तो x - 5 और किलोमीटर प्रति घंटा। देखो प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं आपको बताऊं, नाव की चाल को हमेशा आगे रखेंगे और धारा की चाल को हमेशा पीछे रखा जाता है। नहीं तो इसका इधर इसका उधर कर लो, यानी 5 आगे करो और x पीछे कर लो तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे तो नहीं गलती होगी, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दूसरा समय तो लिखेंगे t2 बराबर, दूरी हमारी वही है, जितना जा रहा उतना लौट के आ रहा है ये, और x - 5। अब प्यारे बच्चों आने जाने में जो कुल समय लगा, अरे भाई ये इधर से गया और उधर से लौट के आया, तो आने जाने में जो कुल समय लगा 50 मिनट का समय लगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे t1 ये इधर से गया और उधर से लौट के आया, तो आने जाने में जो कुल समय लगा वो 50 मिनट। अब ये हमारा मिनट है, इस मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। अब ये 0 से 0 काट देंगे, तो t1 t2 के मान लगा दीजिए। तो t1 का मान है हमारा 10 बटा x + 5 और t2 का मान है 10 बटा x - 5 बराबर 5 बटा 6। अब इसको जरा हल करिएगा, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये 1 बटा x + 5 और प्लस 1 बटा x - 5, ठीक, ये कुछ नहीं है हमारा, 1 बटा x + 5 प्लस 1 बटा x - 5 बराबर 5 बटा 6। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये 10, तो x - 5 और इसका इसमें x + 5, देखो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और नीचे का नीचे, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो x² - 25 बन जाएगा हमारा, और 5 बटा 6। अब यहाँ पर ये 5 से 5 कट जाएगा, तो x 2x हो जाएगा। तो ये 10 तो ये चल रहा है, तो यहाँ पे 2x बटा
एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बराबर 5/6। तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, इसका इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 1/6। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 24x। इसको अंदर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 25 बराबर 0। अब इस 25 एकन 25 25 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 24 मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का x और माइनस का 25 बराबर 0। ये बेटा हमने काट दिया इसके गुणनखंड। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और बराबर 0। तो x माइनस 25 और x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले इसको ले लो, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब आपको बता माइनस वाला उत्तर कैसा होता, अमान्य होता है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। तो यही आ गया बेटा हमारा प्रश्न का आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस जय हिंद जय भारत।